राज्यों में मानसून फुल एक्टिव है। यूपी बिहार सहित कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट है। तो महाराष्ट्र के पुणे, पालघर और सातारा में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मुंबई, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी और नासिक के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट है। तो 3 पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल में भारी बारिश के बाद अब तबाही ने लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। केदारनाथ में लैंडस्लाइड के बाद फंसे श्रद्धालुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 9,000 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सका है। तो केदार घाटी में अभी भी 1,000 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, जिनको सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। केदार घाटी के दुर्गम रास्तों पर फंसे यात्रियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद हुए हादसे में 9 लोगों की जान गई है। तो 45 लोग लापता हैं, जिन्हें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च कर रही है। हादसे वाली जगह से 85 किलोमीटर के दायरे में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इधर वायनाड में हादसे के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। वायनाड हादसे में अब तक 308 लोगों की जान गई है और हादसे के छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खड़ा हूं जहां से ये रामबाड़ा से होते हुए केदारनाथ तक का सफर तीर्थयात्री तय करते हैं। लेकिन यहां से लेकर रामबाड़ा तक 3 रास्तों में ब्रेक हुआ है, यानी 3 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। और बताया जा रहा है कि इससे बड़े बड़े लैंडस्लाइड आगे के एरिया में हुआ है, जिसकी वजह से आवाजाही बंद हो चुकी है पूरी तरह से। जो तीर्थयात्री हैं जो जहां थे वो पूरी तरह से फंस गए हैं। रास्ता आप देख सकते हैं कि ये दूसरा पुल सामने अगर दिख सके तो दूसरा पुल भी सामने बह चुका है लैंडस्लाइड की वजह से। और इस तरह से जो केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग है वो लगभग 4 से 5 जगहों पे धाम की यात्रा पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा केदारनाथ धाम यात्रा तो फिलहाल रोक ही दी गई है। लेकिन जब लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त हजारों की संख्या में तीर्थयात्री इस रास्ते पर अपनी सुगम यात्रा कर रहे थे। लेकिन अचानक लैंडस्लाइड होने की वजह से जो यात्री जहां पर था वहीं पर फंस गया। बहुत मुश्किल सफर तय करके यात्री पहाड़ों के रास्ते से यहां तक पहुंचे हैं। जगह जगह हेलीपैड वाले एरिया पर पहुंच रहे हैं और वहां से हेलीपैड के द्वारा लोगों को रेस्क्यू करके वापस सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। भीमबली से रामबाड़ा जाने के रास्ते में 3 जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। जगह जगह रोड ब्रेक हुआ है। तो सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने के लिए भीमबली हेलीपैड से लगातार हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है। इसी तरह से एक बार फिर तस्वीरों के साथ हम चल रहे हैं यहाँ से सेरसी हेलीपैड पर, जहाँ से पूरे तरीके से रेस्क्यू करके सुरक्षित सभी लोगों को पहुँचाया जा रहा है। हमारे साथ तीर्थयात्री भी है जो लोग केदारनाथ में फंस गए थे और केदारनाथ से वो फंसने के बाद इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? सचिन गिरी। कहाँ से कैसे फंस गए थे आप? हम गाजियाबाद के रहने वाले हैं। हम यहाँ पे घूमने आए थे फैमिली के साथ। जिया जी थे, दीदी सब आए थे यहाँ पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए अच्छे से। उसके बाद बारिश अचानक से शुरू हो गई, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हो गई काफी जगह। जितनी जगह झरने आ रहे हैं वो सारे रास्ते टूट चुके थे। फिर बीच में जो रास्ते थे उनपे एनडीआरएफ वालों ने रेस्क्यू करवा के पार करवाया। सब जितने भी बोले थे यहाँ पे, जब सबको पार करवाया। अभी यहाँ पे रुके हुए हैं 3 दिन से। हम यहाँ पे 3 दिन से यहाँ पे बाहर की तस्वीरें मैं दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पर पहाड़ों के बीच से रेस्क्यू करके सभी लोगों को लेकर जाया जा रहा है। चूंकि सोनप्रयाग से लेकर जो केदारनाथ धाम की यात्रा मार्ग है उस मार्ग पर लोग कई जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ है, सड़कें टूट गई है। उन सड़कों के टूट जाने की वजह से जगह जगह लोग फंसे हुए हैं और
हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं नीचे के भी कि किस तरह से लैंडस्लाइड होने के बाद की क्या तस्वीरें हैं। हमारे साथ यात्री भी हैं कि आप कहाँ, क्या नाम है आपका, कहाँ फंसले थे आप? सर कामेश पाल नाम है मेरा और मैं केदारनाथ आया था और यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से मैं यहाँ पर 4 दिन हो गए हैं मेरे को यहाँ पर रुकते रुकते और लाइन में लगते लगते आज नंबर मेरा आया है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आपदा के भंवर में फंसे लोगों को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार के हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर लगा रहे हैं। भीमबली से शेरसी पहुंचे यात्रियों के हेलीपैड से बाहर होते ही हेलीकॉप्टर अपनी अगली उड़ान पर निकल पड़ता है। केदारनाथ के भक्तों को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी खुद नजर रखे हुए हैं। उत्तराखंड के आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन के मुताबिक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अब तक 9,099 यात्रियों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुकी हैं। 31 जुलाई को आपदा आने के बाद से अगले 2 दिन यानी 2 अगस्त को कुल 7,234 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका था, तो 3 अगस्त को 1,865 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। 3 अगस्त तक कुल 9,099 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है। करीब 1,000 यात्रियों को रेस्क्यू करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। लिंचोली और भीमबली से 1,354 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और पीआरडी के जवानों के साथ वायुसेना के जवान चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर के साथ तैनात हैं, तो पीडब्ल्यूडी के 150 मजदूर रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। भीमबली हेलीपैड के पास गिरे बड़े बड़े बोल्डर गवाही दे रहे हैं कि तबाही का मंजर कैसा रहा होगा। आया भयंकर, उसके बाद आवाज आई तो हम अंदर थे, अंदर से बाहर आए, बाहर निकल गए तो यहाँ कुछ लोग पैदल जा रहे थे, हमने उनको वापस करवाया। ठीक है, उसके बाद बहुत बड़ी कहानी हो गई सर, क्या बताएं, बहुत बड़ा फ्लड आ गया, हम तो बर्बाद हो गए। बहुत डर लगा था, मैम तो यहीं खड़े थे, फिर उधर भाग गए थे हम डर के मारे। बहुत हालत खराब थी हमारे उस दिन भैया, क्या बोले, पूरा फ्लड आएगा, पूरा डर के मारे हमारा तो हालत खराब हो गई थी। आप कहाँ थे? मैं जी केदारनाथ से 31 तारीख को हम लोग केदारनाथ पहुंचे थे। 1 तारीख को सुबह केदारनाथ में नेटवर्क चले गए थे सब लोगों के ऊपर। ये खबर थी कुछ हुआ है नीचे, पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी किसी को, तो वहां से बोला कि भागो भागो नीचे जाओ सब लोग। तो बहुत सारे यात्री नीचे आए हमारे साथ में, और कई यात्री तो ये जो आप देख रहे हो ये लैंडस्लाइड कुछ नहीं है, मतलब टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अपना आगे लैंडस्लाइड हुआ है बहुत ज्यादा। 9:30 बजे की बात है ये, ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया तो सारे लोग बहुत डर गए थे और नेटवर्क भी चला गया था उस टाइम पे और लाइट भी चली गई थी, तो सारे लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, तो एक ही जगह पे सारे लोग इकट्ठे हो गए। बाकी हमारे भीमबली में ये लैंडस्लाइड हुआ है, दुकानों को तो फिलहाल कोई नुकसान नहीं है, बाकी सारे लोग ठीक ठाक है यहाँ। लैंडस्लाइड के बाद उत्तराखंड में 300 से ज्यादा रोड तबाह हो चुके हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए पहले रस्सी के सहारे नदी की तलहटी में उतारा जा रहा है और फिर उन्हें रस्सी के जरिए पहाड़ पर चढ़ाया जा रहा है। कल हुई बारिश से मंदाकिनी नदी का उफान और तेज हो गया है, इसलिए कल वाला रेस्क्यू ट्रैक बंद करना पड़ा। दूसरे रास्ते से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। उत्तराखंड में एक एक जान को बचाने की जद्दोजहद जारी है, तो हिमाचल प्रदेश के रामपुर में 31 जुलाई को पहाड़ों से बरसी मौत के बाद 45 लोग मिसिंग हैं, जिनकी तलाश के लिए जेसीबी मशीन के जरिए मलबे को हटाया जा रहा है। आज 5 और मशीनें रेस्क्यू के लिए पहुंचने वाली हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एनडीआरएफ के साथ सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन में ज्यादा से ज्यादा शवों को खोजने की कोशिश की जा रही है। स्निफर डॉग भी लगाए गए हैं, तो नदी के इस पार और उस पार जाने के लिए सेना ने 1 फुट ब्रिज तैयार किया है। रेस्क्यू और रिट्रीवल ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन के जो बेसिक प्रीमाइस हैं, उन प्रीमाइसेस में जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू वर्क और रिट्रीवल वर्क ठीक से हो जाए। ज्योग्राफिकली हमने इस लोकेशन को डिवाइड किया है और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखते हुए जो ड्राउनिंग वगैरह के पहले भी यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए हैं कि डेड बॉडीज़ या पानी में बहने वाली बॉडीज़ किन किन जगहों पे मिलती हैं, उन जगहों पे भी हमने अपनी डिप्लॉयमेंट करके रखी हुई है। और हमारा मेन इसमें फोकस ये है कि जो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टास्क है, हमारा फोकस ये है कि हम रेस्क्यू अच्छे से करें और साथ साथ में जो रिट्रीवल ऑपरेशन उसको भी सही तरीके से करें। इसमें कई तरह के चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं, तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है ये, 85 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा एरिया में हमको सर्च और रिट्रीवल ऑपरेशन कैरी आउट करना है।
और जो जोग्राफिकल लोकेशन इट इज़ आल्सो चैलेंजिंग, फ्यू प्लेसेस आर क्वाइट इनएक्सेसिबल। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए होमगार्ड, एनडीआरएफ, आर्मी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जो सीआईएसएफ सभी लोग हम मिलके जो है उसमें अपना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं। इधर लाहौल स्पीति के चांगुट नाला में आई बाढ़ के बाद प्रशासन ने रास्ता बंद कर दिया है और लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में खतरा अभी टला नहीं है, रह रहकर पहाड़ दरक रहे हैं और नदी रास्ता बदल रही है। ये आप देख सकते जो ये नदी आ रही है ये पार्वती बाग से आ रही है। देखिए जो रास्ता वहाँ से था वो बिल्कुल कट चुका है। अब श्रीखंड से हमारा रास्ता बिल्कुल कट चुका है। कल जो फ्लड आ रहा था वो उसके पत्थर के ऊपर से आ रहा था, रास्ता वहाँ से ऊपर का था, तो रास्ता कट चुका है। ये देखिए आप नदी का प्रकोप किस तरह से है, आप देख सकते हैं। बादल फटने से कुल्लू में 1 और मंडी में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। शिमला में 33, कुल्लू में 9 और मंडी में 5 लोग अभी भी लापता हैं। लैंडस्लाइड और बादल फटने के बाद मची तबाही के कारण 115 सड़कों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल और उत्तराखंड से ज्यादा भयानक त्रासदी वायनाड की है, जहां आज छठे दिन भी रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लोगों को बचाने में जुटी है। हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मशीनों की मदद से चट्टानों के नीचे लोगों की तलाश की जा रही है। लापता लोगों की तलाश के लिए चूरलमला में सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अट्टामला हो, पारामला हो, मुंडक्कई हो, चूरलमला हो, इन इलाकों से 10,000 लोगों को यहाँ से विस्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी भी मिसिंग हैं। 1500 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर सेफली इवैक्यूएट किया गया था। उसके बाद भी ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका अभी तक कोई नामो निशान नहीं मिल पा रहा। और अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में जो एजेंसियां लगी हुई हैं उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी बचना मुश्किल है। लेकिन इस पूरे जो आप नदी यहाँ पर देख रहे हैं, इरुवनपुरा, मुंडक्कई जो रिवर है, उस रिवर के दोनों साइड अब जो है तकरीबन 40 टीमें यहाँ पर लगाई गई है। 6 जोन में इसे पूरा बांटा गया है और एक जोन में पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में आने वाले एक जोन को बांटकर यहाँ पर अब उन मिसिंग लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो कहते हैं कि अब जो सर्वाइवर्स हैं, यानी जो जीवित व्यक्ति हैं, उनको लगभग निकाल लिया गया है। केरल में वन विभाग की टीम ने 3 दिन से भूखे आदिवासी परिवार का रेस्क्यू किया है। कोस्ट गार्ड की टीम ने सोजीपारा वाटरफॉल के पास से 3 लोगों का रेस्क्यू किया है। तबाही का दायरा केरल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी मानसून जमकर कहर बरपा रहा है। कोलकाता में हुई भारी बारिश के बाद दमदम एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया, जिससे फ्लाइट्स का टेक ऑफ और लैंडिंग रोकनी पड़ गई।